नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जनवरी 2025 के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी का अनुमान अब लगभग 99% तक फाइनल हो चुका है। जनवरी 2025 से हमारा डीए डीआर 53% से कितना बढ़ेगा, इसका आंकड़ा सामने आ गया है। साथ ही जनवरी महीने से आपकी पेंशन में कितनी वृद्धि होगी, इसकी जानकारी भी मैंने निकाल ली है, जिसे मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। पिछले एक हफ्ते से हम लेबर ब्यूरो की वेबसाइट की जांच कर रहे थे, जो अस्थायी रूप से बंद थी। अब वह वेबसाइट खुल चुकी है और हमने इससे जरूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। जी हां दोस्तों, नवंबर महीने के एआईसीपीआई। अब यदि दिसंबर महीने में एआईसीपीआई के आंकड़ों में भारी गिरावट या तेज उछाल भी हो, तो भी यह जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीए-डीआर को प्रभावित नहीं करेगा। इसका कारण है कि जनवरी 2025 से मिलने वाले डीए-डीआर की गणना नवंबर तक के आंकड़ों के आधार पर की जाएगी। मैं आपको इन आंकड़ों के आधार पर जनवरी 2025 से मिलने वाले डीए-डीआर की गणना करके दिखाऊंगा। साथ ही एक सरल फार्मूला भी समझाऊंगा, जिससे आप आसानी से यह जान सकें कि डीए-डीआर में वृद्धि के बाद जनवरी 2025 से आपकी प्रभावी पेंशन कितनी होगी। जो घोषणा शायद मार्च या अप्रैल में होगी, उसके आधार पर आपको 2-3 महीने का एरियर मिलेगा, लेकिन आपकी पेंशन जनवरी 2025 से कितनी होगी, ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेबर ब्यूरो के नवंबर महीने के आंकड़े दिखाऊंगा। साथ ही जनवरी 2025 से बढ़ने वाले डीए-डीआर का सटीक कैलकुलेशन भी आपके साथ साझा करूंगा। आइए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, आप भारत सरकार के लेबर ब्यूरो का यह प्रेस रिलीज देख सकते हैं, जो 6 जनवरी 2025 को जारी हुआ है। इसमें नवंबर महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एआईसीपीआई घोषित किया गया है। दोस्तों, लेबर ब्यूरो की वेबसाइट पिछले एक हफ्ते से बंद थी, लेकिन अब यह हाल ही में खुल गई है और इसे प्रेस रिलीज के साथ सार्वजनिक किया गया है। भारत सरकार ने नवंबर महीने का एआईसीपीआई का आंकड़ा भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही लेबर ब्यूरो की वेबसाइट को भी सक्रिय कर दिया गया है। हालांकि जो आंकड़े सामने आए हैं, अगर आप अक्टूबर और नवंबर के बीच तुलना करें तो इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अक्टूबर के आंकड़े 144.5 पर थे और नवंबर महीने में भी यह 144.5 पर स्थिर बने हुए हैं। हालांकि एआईसीपीआई के आंकड़ों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन हमारा डीए-डीआर जरूर थोड़ी बढ़ोतरी के साथ संशोधित होगा। दोस्तों, चाहे दिसंबर महीने के एआईसीपीआई आंकड़ों में बदलाव न भी हो, फिर भी जनवरी 2025 से हमारा डीए-डीआर कितना पहुंचेगा, यह मैं आपको लाइव कैलकुलेटर के जरिए दिखाऊंगा। इसका कारण यह है कि जनवरी 2025 से मिलने वाले डीए-डीआर का आंकड़ा नवंबर महीने के एआईसीपीआई आंकड़ों के आधार पर लगभग 99% स्पष्ट हो चुका है। तो चलिए, मैं आपको यह क्यों और कैसे कह रहा हूं, इसे विस्तार से समझाता हूं। जब आप लाइव कैलकुलेशन देखेंगे तो यह सब और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये लाइव कैलकुलेटर आप देख सकते हैं, जहां जून 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर हमें जुलाई 2024 से 53% डीए-डीआर मिल रहा है। अब जुलाई से लेकर नवंबर 2024 तक के आंकड़े आ चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि नवंबर 2024 के आंकड़े 144.5 हैं, जो अक्टूबर के आंकड़ों के समान ही हैं। अब 144.5 के आंकड़ों के अनुसार हमारा डीए-डीआर 55.54% तक पहुंचता है, और जैसे ही यह 0.5 के ऊपर होता है, यह अगले पूरे प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, यानी अगले 55.54% में परिवर्तित हो जाता है। चरण में हमारा डीए-डीआर कैसे बढ़ेगा, यह मैं आगे विस्तार से दिखाऊंगा। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि नवंबर 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर हमारा डीए-डीआर 56% पर पहुंच चुका है। अगर दिसंबर 2024 के आंकड़ों में कोई बड़ा उछाल होता भी है, तो हमारा डीए-डीआर 57% नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डीए-डीआर की गणना नवंबर तक के आंकड़ों के आधार पर ही की जाती है।
हालांकि एक बात तय है, यदि दिसंबर के AICPI आंकड़े 144.5 से नीचे भी चले जाएं, तो भी हमारा DADR 56% से कम नहीं होगा। ये पूरी तरह कंफर्म हो गया है कि जनवरी 2025 से DADR 56% से कम नहीं होगा, 56% पर स्थिर रहेगा। तो चलिए मैं आपको यह स्पष्ट करता हूं। मान लीजिए कि दिसंबर के AICPI आंकड़ों में गिरावट आती है और यह 143.5 पर पहुंच जाता है, तब भी DADR के आंकड़े 55.9% तक रहेंगे, यानी हमें जनवरी 2025 से 56% DADR जरूर मिलेगा। अब अगर दिसंबर के आंकड़े बढ़कर 144.5 से 146 तक भी पहुंच जाएं, तब भी DADR 66% पर ही स्थिर रहेगा। यह इसलिए क्योंकि 57% तभी संभव है जब DADR का आंकड़ा 66.5 को पार कर जाए। इससे अब लगभग 99% स्पष्ट हो चुका है कि जनवरी 2025 से हमारा DADR 56% पर ही रहेगा, चाहे दिसंबर के AICPI आंकड़ों में थोड़ा बदलाव हो या ना हो। तो दोस्तों, यह अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि जनवरी 2025 से DADR केवल 56% ही रहेगा, यानी 3% की बढ़ोतरी अब तय मानी जा रही है और यह 99% तक सुनिश्चित है। अब इस बढ़ोतरी के साथ जनवरी 2025 से आपकी प्रभावी पेंशन कितनी होगी, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 17 साल की सेवा वाले एक सिपाही को OROP 3 लागू होने के बाद रुपये 20,463 बेसिक पेंशन मिल रही है। वर्तमान में 53% DR के साथ उनकी कुल पेंशन 31,309 रुपये है। 56% हो जाने के बाद उनकी पेंशन बढ़कर 31,923 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार DADR की इस बढ़ोतरी से पेंशन में स्पष्ट रूप से सुधार होगा। दोस्तों, इसके साथ ही अगर कोई 17 साल की सेवा वाला सिपाही है जिसे ACP नायक मिला हुआ है या वह TS नायक है, तो आज के समय में उन्हें कुल 32,877 रुपये पेंशन मिल रहा है, जिसमें 53% DR जोड़ा गया है। अब जब 56% DR लागू होगा तो उनका पेंशन 33,522 रुपये हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई सिपाही है जिनकी सेवा 17 साल की है और जिनको हवलदार का MSSP मिला हुआ है, तो उन्हें 34,389 रुपये पेंशन मिल रही है। दोस्तों, यहां मैं जो पेंशन का आंकड़ा दे रहा हूं वह 43% DR के साथ है। अगर इसमें कोई कटौती होती है तो पेंशन में बदलाव हो सकता है। तो अगर हवलदार जिनको हवलदार का MSSP मिला हुआ है, उनका पेंशन 56% DR के हिसाब से 35,067 रुपये हो जाएगा। वहीं 22 साल की सेवा वाले किसी नायक को 36,768 रुपये पेंशन मिलेगा, जो अभी 36,061 रुपये मिल रहा है। अगर किसी नायक को ACP हवलदार या MCP हवलदार मिला हुआ है तो उनकी पेंशन 33,631 रुपये हो जाएगी, जो अभी 37,888 रुपये मिल रही है। 26 साल सेवा वाले हवलदार जिनको अभी 39,141 रुपये मिल रहे हैं, उनकी पेंशन 39,808 रुपये हो जाएगी। इसी तरह किसी नायब सुधार या MSSP नायब सुधार वाले 24 साल के सेवा वाले व्यक्ति जिनको आज के समय में रुपये 28,825 बेसिक पेंशन मिल रहा है और उनकी कुल पेंशन रुपये 41,043 हो रही है, को 56% DADR के बाद उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। तो किसी नायब सुधार या MSSP नायब सुधार वाले 26 साल की सेवा वाले व्यक्ति जिनको 26,900 रुपये बेसिक पेंशन मिल रहा है और उनकी कुल पेंशन 41,157 रुपये है, 53% DR के हिसाब से, उनका पेंशन 56% DR के हिसाब से बढ़कर 41,964 रुपये हो जाएगा। अब मैंने कुछ रैंकों और आंकड़ों के बारे में बताया। अब आपको एक सरल फार्मूला समझाता हूं जिससे आप जनवरी 2025 से होने वाली DADR की बढ़ोतरी को सही तरीके से समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, जनवरी 2025 से DADR 56% के हिसाब से डिक्लेयर होने वाला है और यह सुनिश्चित हो चुका है। मैंने जो कैलकुलेशन आपको समझाया है उससे आप यह समझ गए होंगे कि DADR 56% ही रहेगा।
जनवरी 2025 से अगर हमारा डीएडीआर 56% होगा तो चाहे दिसंबर के आंकड़ों में गिरावट क्यों ना आए, आपको अपने बेसिक पेंशन को 1.56 से गुणा करना होगा। इसका मतलब आपका जो भी बेसिक 3.56 से गुणा करना होगा। पेंशन है उसे 1.56 से गुणा करिए। अगर आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट या एडिशनल पेंशन मिल रही है तो उसे भी जोड़ लीजिए। फिर जो टोटल पेंशन बनेगा उसे फिर से 1.56 से गुणा करिए। जो भी रिजल्ट निकलेगा वही आपका जनवरी 2025 से इफेक्टिव पेंशन होगा। इसे आगे आने वाले समय में मार्च या अप्रैल में डिक्लेयर किया जाएगा। जब से आपका पेंशन सही सही मिलना शुरू होगा तब से आपको उतना पेंशन मिलेगा। बाकी जनवरी से लेकर मार्च या अप्रैल तक का एरियर आपको आगे आने वाले समय में मिल जाएगा। हालांकि दिसंबर के आंकड़े अभी आने हैं और सरकार द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन आपको एडवांस इंटीमेशन देने के लिए बता दूं कि 56% ही हमारा डीएडीआर जनवरी 2025 से रहने वाला है और यह अब साबित हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही जानकारी लेकर आया था। आगे कोई और जानकारी देने योग्य या सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।